और सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कुलैत की तरफ से इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक बार फिर से स्वागत। हम द्वितीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र में अंधेर नगरी और हस्तिनापुर इन दो नाटकों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। पिछली वीडियो से पिछली एक वीडियो हस्तिनापुर नाटक की कथा वस्तु और उसके नामकरण की सार्थकता पर हमने बात की थी। आज की इस कक्षा में मैं आपसे हस्तिनापुर नाटक जो नंद किशोर जी आचार्य के द्वारा लिखित है, इसमें प्रमुख पात्रों के ऊपर चर्चा करना शुरू करता हूँ। सबसे प्रमुख जो मुख्य पात्र इसकी जो नायिका है वो कौन है, उसकी इस नाटक में क्या भूमिका है, अपनी भूमिका को उसने किस तरह निर्वाह किया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषता क्या है उसकी, और मुख्य घटना जो नाटक की है उससे वो किस तरह जुड़ी हुई है, उसके आसपास कैसे पूरी घटना घूमती है, उस पर यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, प्रमुख पात्र, प्रथम तो ये जो नाटक है नायिका प्रधान नाटक है। नाटक क्या दो प्रकार के होते हैं, किसी में नायक प्रधान बनाते हैं, किसी में नायिका को। तो यहाँ एक नायिका को सामने रखा गया है। नाटक में प्रयुक्त जितने भी पुरुष पात्र हैं उसमें पुरुष और नारी, उसमें नारी को आधार बना करके ने अपनी बात नाटककार ने यहाँ कही है। इस नाटक के अंतर्गत प्रयुक्त पुरुष पात्र और नारी पात्रों में सबसे ज्यादा तर्कशील, सत्य की पक्षधर, न्याय को मानने वाली, राज्य का हित चाहने वाली एक पात्र है जिसका नाम है सुभा, जो विदुर की माँ है। वह नायिका है इस नाटक की और वह शुरू से लेकर अंत तक इस नाटक में विद्यमान रहती है, कहीं ना कहीं हर किसी पात्र के साथ जुड़ी हुई रहती है और वह केंद्रीय पात्र भी है। इसी के संदर्भ से सारी घटनाएं आपस में पारस्परिक गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, या यूँ कहें कि सभी घटनाओं की वह साक्षी है। इसके साथ एक तथ्य यह भी सोचनीय है, विचारणीय है कि केंद्रीय चरित्र के आसपास ही सारा घटनाक्रम, सारे पात्र, सारे संदर्भ, सब कुछ पारस्परिक रूप से गुम्फित हैं, सब कुछ सिमट कर आते हैं। इसके बिना नाटक को गति प्रदान नहीं की जाती है। तो सुभा जो इसकी मुख्य पात्र है, उसका वह एक ऐसा चरित्र है जो नाटक में घटित सारी स्थितियों की भोक्ता भी है और उसकी दृष्टा भी है। वह दासी है। दासी पुत्र जो विदुर होता है उसकी माँ हस्तिनापुर राज्य में दासी होती है। जब सुभा ने अंधे धृतराष्ट्र के स्थान पर विदुर को राजा बनाने योग्य बताया तो भीष्म ने विदुर को शूद्र और सुभा की दासी बता करके विदुर को राजा बनने के योग्य नहीं माना, और ऐसा पौराणिक स्तर पर उसने अपना तर्क भी दिया कि पुराणों में इस तरह का विचार वह है। सुभा ने स्वयं को उपेक्षित माना और उपेक्षित न मानने के पक्ष में कई तर्क दिए। उसने कहा कि इस तर्क से तो कृष्ण द्वैपायन भी शूद्र हुए। कृष्ण द्वैपायन कौन है? वेद व्यास है। किसका लड़का है? जो सत्यवती है उसका लड़का है। क्योंकि कृष्ण द्वैपायन की जो माता थी वो निषाद कन्या थी, शूद्र थी। उसने भीष्म के इस तर्क के उत्तर में कि स्त्री की कोई जाति नहीं होती, वह पति की जाति से जानी जाती है, कहा था कि यह तर्क मुझ पर क्यों लागू नहीं होता। उसने कहा काशीराज की कन्याओं को पूर्व में कितनी ही बार विचित्र वीर की सेज पर गई होंगी। दासी के भी स्वामी विचित्र वीर तो ही तो हुए, मैं उनका क्षेत्र हुई, इस क्षेत्र से उत्पन्न उनका पुत्र क्यों नहीं है। इस प्रकार स्वयं को अपेक्षा के योग्य नहीं मानती है वो। और कृष्ण द्वैपायन के नियोग करने के बाद तो सुभा को सत्यवती ने दासी कर्म से मुक्त भी कर दिया था। तो ये एक दासी के संदर्भित इस तर्क से वो है अपनी दासी न मानने के लिए भीष्म को का दबाव बनाती है, भीष्म से कहती है, लेकिन भीष्म इस तर्क को मानने से इनकार करते हैं। दूसरा
इसकी जो प्रमुख पात्र है शुभा, वो क्या है कि न्याय की पक्षधर है, हमेशा न्याय की बात करती है। अंधे धृतराष्ट्र को विदुर के स्थान पर राजा बनाने की बात का वह तर्क देकर विरोध करती है। सत्यवती के ऐसा कहने पर कि समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं, तो वह न्याय की पक्षधर होने के कारण कहती है कि तर्क पर आश्रित नहीं होकर शासकों के हितों पर आश्रित मान ली गई है। इस आधार पर वह मानती है कि भीष्म अन्यायी कौरवों का ही सदैव पक्ष लेते रहते हैं। स्पष्ट वक्ता भी है वह। इस बात को जिस बात को वह उचित मानती है उसे स्पष्ट रूप से कह देने में कोई संकोच नहीं करती। उसने इसी आधार पर महाभारत का जो महानायक है भीष्म, उससे साफ कह दिया कि कुरुवंश तो आपकी प्रतिज्ञा के दिन ही समाप्त हो गया था। अब वह मरा हुआ बच्चा है जिसे बंदरिया की तरह चिपटाए रही है छाती से। यह कोटेशन है उसका। तो सत्य और न्याय की हमेशा पक्षधर रहती है। तर्क के सहारे अपनी बात उसने नाटक में सदैव रखती रही है। सत्यवती इसीलिए कहती है कि तुम्हारी बात को तर्क से काटा नहीं जा सकता शुभा। दूसरा नाटककार ने इसमें एक इस तरह की पीड़ित और व्यवस्थापूर्ण नारी के रूप में भी उसे यहाँ रखा है, चित्रित किया है। यद्यपि वह केंद्रीय पात्र है नाटककार की दृष्टि से, लेकिन पीड़ित है, बेवश है, विदुर की माँ है, स्त्री भी है और दासित भाव से पीड़ित भी रहती है। तो स्त्री की पीड़ा को हृदय से समझती है। वह भीष्म द्वारा विदुर को राजा नहीं बनाने पर, दासी पुत्र कहने पर अपने को बेबस महसूस करती है। इसके साथ ही वह भीष्म के व्यक्तित्व में छुपी दुर्बलताओं के कारण ही पीड़ित नजर आती है। एक ऐसा पात्र के रूप में नाटककार ने यहाँ प्रस्तुत किया है शुभा को कि वह राज्य का हित सदैव चाहती है और स्त्री जाति या नारी जाति की स्वतंत्रता की बात हमेशा करती रही है। भीष्म ने जब कहा कि प्रजा विदुर को कुरुवंशी ने मानकर शूद्र मानती है तो वह उसे राजा स्वीकार नहीं करेगी, तब शुभा तर्क देती हुई कहती है कि मैं भी राज्य के हित की दृष्टि से ही कह रही हूँ। विदुर जैसा विवेकवान और योग्य शासक कभी नहीं मिलता, इसलिए धृतराष्ट्र के स्थान पर विदुर को राजा बनाना ज्यादा औचित्यता का समर्थन करती है और इस बात से दुखी थी कि भीष्म की प्रतिज्ञा ने राज्य को बहुत बड़ा दुख दिया है, कष्ट दिया है। वह जानती थी कि विदुर को राजा नहीं बनाया जाएगा, किंतु चाहती थी कि यदि राजा बनाया जाए तो शूद्र पुत्र मानकर ही बनाया जाए। सत्यवती ने भीष्म से कहा भी था कि वह राज्य नहीं, स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहती है। तो इस प्रकार से शुभा का जो चरित्र है वो इसमें एक महानता लिए हुए है। नाटक की सभी घटनाओं की दृष्टा और उपभोक्ता है। उसने सदैव परंपरागत रूढ़ियों का विरोध किया है। ये मुख्य पात्र है इसकी। दूसरे इसके प्रमुख पात्र हैं भीष्म, जिनका नाम देवव्रत होता है, महाराजा शांतनु के पुत्र होते हैं, माता उनकी सत्यवती है और उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा मान करके ही बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी। उसी आधार पर वो देवव्रत से भीष्म बन गए थे। सदैव महान योद्धा भीष्म अपने संकल्प पर, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग रहे। इस नाटक में उनके इस रूप के अलावा दूसरा रूप भी है। वो यह है कि भीष्म की प्रतिज्ञा अप्रासंगिक होने पर भी वे उससे सदैव चिपके रहते हैं, अन्याय अत्याचार को देखते रहते हैं, चाहे वो उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ हो, चाहे अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक धोखे से उसकी मृत्यु का कारण हो, चाहे द्यूत क्रीड़ा में उनके साथ कौरव पांडवों के साथ छल करने वाली दृश्य हो, इन सब के साथ वो हमेशा मौन रहते हैं, विरोध नहीं कर पाते, सक्रिय विरोध। तो अन्याय अत्याचार को देखते रहने वाले, इस तरह की जो कोरी प्रतिज्ञा से चिपके रहने वाला एक चरित्र, कैरेक्टर भी इसमें भीष्म के रूप में दिखाया गया है नाटककार ने। वे अपने आत्ममोह की दुर्बलताओं को हमेशा शिकार होते हुए दिखाया है। इन दोनों रूपों के आधार पर उसके कई चरित्र के स्तर इस नाटक में देखने को मिलते हैं। यद्यपि वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सत्यवती को बड़ी चिंता होती है कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। भीष्म के साथ अपनी इस बात को वो शेयर करती है, चिंता को। सत्यवती ने भीष्म से पूछा कि कुरुवंश और राज की रक्षा का दायित्व किस पर है, तो भीष्म ने कहा कि आपके इष्टपुत्र पर। सत्यवती ने भीष्म कहा, जब मेरी संतान और उसका उत्तराधिकारी नहीं है
तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता है। अब तुम विवाह कर वंश वृद्धि करो। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण माता सत्यवती के इस तर्क को मानने से इनकार कर देते हैं। तो वो प्रतिज्ञा के निर्वाह को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञता उनका एक व्यक्तित्व का एक गुण इस नाटक के अंतर्गत द्रष्टव्य है, दिखाई देता है। तो भीष्म के रूप में अत्यंत पराक्रमी नाटककार ने इसमें दिखाई है। बहुत बलशाली पराक्रमी काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में बहुत से राजा होते हैं। वहाँ बलपूर्वक अंबिका और अम्बालिका को वो ले आते हैं। सुबह से अंबिका ने उस दृश्य के बारे में कहा है, उस समय तुम देखती उसका पराक्रम पौरुष, सैकड़ों राजा अकेले भीष्म से त्रस्त होकर भाग खड़े हुए थे। तो एक पराक्रमी व्यक्तित्व के रूप में इसमें संवादों के माध्यम से उनके चरित्र पर प्रकाश डाला है नाटककार ने। कुरुवंश के प्रति अपने दायित्व को वहन करने वाला एक दृढ़ प्रतिज्ञ सक्षम सैनिक के रूप में भी यहाँ दिखाया है। भीष्म चाहते थे कि अंबिका एक और संतान पैदा करे। इसी उद्देश्य से वे अंबिका को समझाने गए थे। उनकी बातों से उनकी कुरुवंश संबंधी चिंता व्यक्त हो रही थी। कुरुवंश का अंधकार में भविष्य मेरा वर्तमान हो गया है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा, पांडु रोगी है, कौन संभालेगा हस्तिनापुर का साम्राज्य। उन्होंने अंबिका से कहा था कि वंश और राज्य की रक्षा तो तुम्हारा धर्म है, मैं कुरुवंश के लिए चिंतित हूँ। इस तरह कुरुवंश के प्रति अपना एक बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधों पर होता है। उससे वो चिंतित हुए एक चिंतित व्यक्तित्व के रूप में यहाँ प्रदर्शित होते हैं। वो हमेशा वंश परंपरा के प्रति आग्रही रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो कुरुवंश का हो। वे रक्त शुद्धता के प्रति हमेशा आग्रह रहते हैं। उन्होंने अंधे होते हुए भी धृतराष्ट्र को राजा बनवाया, किंतु दासी पुत्र मानकर विवेक युक्त होते हुए भी विदुर को भी कभी राजा नहीं बनने दिया। वे कुंती के पुत्रों और विदुर को भी कुरु नहीं मानते थे। अंबिका के प्रति सदा ही उनके मन में एक कोमल भाव रहता है। सुबह के कथन से यह स्पष्ट होता है कि भीष्म के मन में अंबिका के प्रति एक कोमल भाव है। इस कारण से वे उसकी संतान के प्रति उदार थे। सुबह ने कहा भी है कि कौरवों के पक्ष में कितना भयंकर युद्ध किया उन्होंने। वह केवल अस्त्र कौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना के बिना वह आवेश संभव नहीं हो सकता। भीष्म ने पांडवों का साथ न इंद्रप्रस्थ में दिया न युद्ध में। पांडवों को उन्होंने पूरे मन से कभी स्वीकार नहीं किया। तो शुभा के इस कथन से यह भीष्म के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। सदैव अन्याय का पक्ष लेने के दोषी के रूप में भी वो इस नाटक के अंतर्गत द्रष्टव्य हैं, दिखाई देते हैं। उन्होंने नाटककार ने भीष्म को अन्याय का विरोध न करने का दोषी बताया है। यहाँ सुमा ने कहा है कि भीष्म ने कटु वचन बोलने पर भी दुर्योधन का साथ दिया था। अन्यायी राजा का साथ नहीं देना चाहिए, ऐसा कहने के बावजूद भीष्म ने अन्यायी राजा का विरोध नहीं किया। सत्यवती की तरह वे अन्यायी राजा के राज्य को छोड़कर भी नहीं गए। दूसरा, नाटककार ने कुरुवंश की बर्बादी के लिए एक जिम्मेदार कैरेक्टर के रूप में यहाँ भीष्म को प्रस्तुत किया है। अंबिका और जो स्वभाव होती है वो भीष्म को कुरुवंश की अनेक परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। अंबिका ने सत्यवती से कहा कि भीष्म ने अनीति को पुष्ट किया क्योंकि धर्म पर पिता को वरीयता दी। इनकी मूढ़ पुत्र भक्ति का परिणाम समूचे कुरुवंश को भोगना पड़ा। भीष्म अंबिका और उसकी बहनों को बलपूर्वक लाए, किंतु उनसे शादी नहीं की। उन्होंने रक्त शुद्धता और वंश परंपरा के नाम पर गुणों की अनदेखी कर अंधे धृतराष्ट्र को ही राजा बना दिया। एक रजस्वला द्रौपदी को उस समय चीर हरण वाले दृश्य पर भी भीष्म ने धर्म की वितंडा में हमेशा उलझे रहे। सुबह ने भीष्म के प्रतिज्ञाबद्ध रहने को सत्यवती, अंबा, अंबिका और अम्बालिका की पीड़ा के लिए सदैव जिम्मेदार ठहराया है। तो एक तरह से यहाँ भीष्म के चरित्र में
विशेषताओं के रूप में उनकी सबलताएं और दुर्बलताएं दोनों ही देखने को मिलती है। इसलिए नाटककार ने यहाँ भीष्म के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व का पुनर्मूल्यांकन किया है, जो वर्तमान में प्रासंगिकता की दृष्टि से सटीक बैठता है। तो मैंने आज इस वीडियो में, इस कक्षा के माध्यम से मैंने आपको आज इसके जो प्रमुख पात्र हैं, नारी पात्र शुभा प्रमुख नायिका है और जो भीष्म है, इनके दोनों के चरित्र पर यहाँ प्रकाश डाला है। और भी पात्र हैं जिनको मैं आगे की वीडियो में हम उन पर चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से आज की इस वीडियो कक्षा में इन दोनों पात्रों के ऊपर मैंने चर्चा की। आज इतना ही, अगली कक्षा में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।